दोस्तों और साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इंतखा पसंदी के खात्मे के लिए, अमन और मोहब्बत के फ़रोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत फार्मूला दे दिया, जो कि आजमूदा भी है। और नून लीग ने इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर लिया और नून लीग और IPP की सीट एडजस्टमेंट खटाई का शिकार, मगर कैसे। और इमरान खान नियाज़ी साहब इलेक्शन से कम्प्लीटली आउट। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट, फिर इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से मैं बाद में बात करूंगा। तो नून लीग और IPP का जो आपस में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन वाली, उनका सीट एडजस्टमेंट के हवाले से काफ़ी जो है ना वो चल रहा था कि इनकी आपस में सीट एडजस्टमेंट हो गई है। ये पंजाब के अंदर ये यहाँ यहाँ ये एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। और गालबन जो है ना वो IPP ने जो है ना वो हिस्सा अपना ज़्यादा मांगा था नून लीग से, और वो मांगने में हक जान भी थे, क्योंकि वो पार्टी इस तरह की नजरियाती पार्टी को ग्राउंड के ऊपर वो ऐसी नहीं, उनके पास इलेक्टेबल्स हैं जो कि पिछले इंतखाबात में अच्छी पोजीशन में रहे हैं या इलेक्ट होते रहे हैं। तो उसी की बेस के ऊपर यही उनकी स्ट्रेंथ है, वो नून लीग के साथ बार्गेन कर रही थी। और नून लीग को बार्गेन करने के लिए मजबूर किया पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब इस्टेब्लिशमेंट की और मियाँ साहब की जब यह गठजोड़ उन्होंने आपस में इनका जब हुआ, तो उस गठजोड़ को एक्सपोज करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है ना वो जगह जगह जलसे भी किए, वर्कर कन्वेंशन भी किए। तो नून लीग चलेगी बैकफुट पर, क्योंकि उसको हाथ में प्लेट में रखा हुआ जो इक़्तिदार देना चाहती थी इस्टेब्लिशमेंट, वो उसको खिसकता हुआ महसूस हुआ। तो इसलिए उन्होंने जो है ना ये तेजियाँ उन्होंने दिखाई, मगर ये मामला भी खटाई में पड़ गया, क्योंकि नून लीग इस वक्त उसका ना तो होमवर्क मुकम्मल है उम्मीदवारों के सिलेक्शन के हवाले से, ना ही उनके सामने कोई एक कंक्रीट गोल है कि इलेक्शन के अंदर उन्होंने किस तरह जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या चीज़ उन्होंने सेल करनी है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए उनके पास क्या फार्मूला है। तो नून लीग पॉलिटिकली, नून लीग भी जो है ना ये एक फेलियर जमात है यकीनी तौर पर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इसको परवान चढ़ाया और यकीनी तौर पर वो उन्हीं के इशारे पर जो है ना ये चलती रही। तो अभी उनको जो जहाँ पर दीगर जो है ना पंजाब के इलाकों के अंदर उनको चैलेंजेस है, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज उनको लाहौर के अंदर है, क्योंकि लाहौर के अंदर अलीम खान और दीगर जो IPP के कायदीन हैं, तो उनकी कन्फ्रंटेशन हो रही है नून लीग के। जो नून लीग अपनी सीटें जो जीतती रही है, जहाँ पर इनकी पोजीशन IPP की भी बेहतर है। और ये अलीम खान जिस तरह ये याद सादिक साहब वाली नशस्त के ऊपर वो लड़ना चाहते हैं, जहाँ से वो मंतखब हुए थे इमरान खान जी के मुकाबले में, तो इसी तरह और भी सीटें हैं। तो मियाँ साहब इस वक्त जो है ना ये ओवर कमिटमेंट करके IPP के साथ फंस गए हैं। पार्टी उनको इंडोर्स नहीं कर रही, नून लीग मियाँ साहब की जो कमिटमेंट थी उसको इंडोर्स नहीं कर रही, इसलिए मियाँ साहब जो है ना ये इस वक्त पार्टी के अंदर मियाँ साहब को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वो जो है ना वो उन्होंने अपने उम्मीदवार भी अभी फाइनल नहीं किए, और इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल जो है ना वो अनाउंस किया था, और उस शेड्यूल को उसको ऑनर करना, उसके मुताबिक चलना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। मगर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, और अब नून लीग चूंकि उसके सर पर ये पड़ी है अचानक आकर, क्योंकि वो नून लीग बेसिकली इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर शेड्यूल जो है ना ये अनाउंस किया। शेड्यूल अनाउंस किया तो अभी कागजात नामजदगी दाखिल करने की 22 दिसंबर को आखिरी डेट है, यानी कि ये वीलाग जब आप तक पहुंचेगा तब तक ये डेट वो फाइनल डेट है। तो नून लीग जो है ना ये साग डार साहब दरख्वास्त लेकर पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के अंदर कि कागजात नामजदगी की तारीख के अंदर जो है ना ये तोसीह दी जाए, क्योंकि इतना सारा काम होता है ये, यानी कि वो NOCs वगैरह लेते हुए मुख्तलिफ जगहों से, तो यानी कि बापटा वगैरह से भी, और बाकी इस तरह FBR वगैरह से ना देंदा नहीं है, पुलिस सर्टिफिकेट वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल जो उम्मीदवार होते हैं उन्होंने पहले ही अपना ये होमवर्क मुकम्मल किया होता है। तो मगर ये है कि ये उन्होंने प्ली ली, ये इसके अंदर हकीकत भी है कि ये सारी चीज़ें जो है अटैच करनी पड़ती हैं, मगर यह कि जो भी
कैंडिडेट जो टिकट के लिए अप्लाई जो करना चाहता है बंदा, चाहे उसको ग्रीन सिग्नल मिले या ना मिले, हर हल्के के अंदर जो है ना एक से ज़ायद उम्मीदवार होते हैं। एक तो वो उम्मीदवार होते हैं जो कि उस हल्के से कई दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उनका सारा होमवर्क मुकम्मल होता है। मगर नून लीग जो है ना ये गई है इलेक्शन के अंदर ताकि जो है ना ये इसके अंदर कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के अंदर तोसीह ली जाए, चूँकि नून लीग का अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं है। नून लीग को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, उससे वो निपटना चाहती है, वो टाइम गेन करना चाहती है, और इसके लिए चाहे कंप्लीट इलेक्शन का जो है ना वो शेड्यूल ही मुतासर हो जाए, उसकी वो फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि नून लीग ने हमेशा जो है ना ये अपनी सियासत की है। तो अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब की तरफ। फिर एंड पर मैं जिक्र करूंगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कि उन्होंने क्या फार्मूला दिया। तो इमरान खान नियाज़ी साहब जो है ना ये कम्प्लीटली इलेक्शन से आउट हो चुके हैं, और पीटीआई भी इलेक्शन से तकरीबन जो है ना ये आउट आउट ही है। वो सिर्फ एक उसका ऐलान होना बाकी है, बाकी कोई अनहोनी हो जाए तो एक अलग बात है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे लिया था, फिर दोबारा गए वो स्टे के लिए कि जनाब इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी करे कि वो जो उन्होंने समाप्त की है इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से तो उसका फैसला करें, मगर फैसला रुकवाया भी इन्होंने, और उसके इजरा के लिए भी ये वो चले गए दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के नहीं, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप जो है ना ये बाई गालबन ये भी आज इसका फैसला होना है कि उसके इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर जो है ना ये आप उसके फैसला करें कि ये पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त था कि नहीं। अगर दुरुस्त नहीं था तो यकीनी तौर पर 100% पीटीआई भी जो है ना इलेक्शन के प्रोसेस से बहसीत जमात आउट हो जाएगी। हाल तक उन्होंने प्लान बी वगैरह बनाकर रखा है, मगर वो कितना काबिल अमल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इमरान खान नियाज़ी जो है ना इलेक्शन से आउट इस तरह है क्योंकि तोशा खाना के अंदर उनको सज़ा हुई, और वो सज़ा के ख़िलाफ़ वो गए तो उसकी यानी कि सज़ा के ऊपर अमल दरामद तो रुक गया, मगर सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। तो वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए कि जनाब सज़ा की मुअत्तली के ख़िलाफ़, और दूसरा जो उनकी उस सज़ा की वजह से जो इलेक्शन लड़ने की के लिए वो नाअहल हुए थे उसके लिए वो गए, तो ये उनकी सज़ा जो है ना ये मुस्तरद कर दी गई। और फिर साइफर के हवाले से भी उनका जो स्पीडी ट्रायल हो रहा है, 1 महीने के अंदर उन्होंने साइफर का ये अदालत को हुक्म है कि फैसला दे, तो उसका जो है ना ये उसका ट्रायल रखवाने के लिए, फौरी तौर पर रखवाने के लिए ये भी रिजू किया था उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से। तो उन्होंने ये इस्तदा भी उनकी रद्द कर दी। उन्होंने बोला कि जब तक हम अटॉर्नी जनरल साहब को नहीं सुनेंगे इसके ऊपर हम कोई ख़त्मी फैसला, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देंगे, यानी कि इमरान खान नियाज़ी को इस सिलसिले में भी रिलीफ नहीं मिलेगा। खुद अपने खोदे हुए खड़े हैं इमरान खान नियाज़ी के लिए, कोई सियासी इंतकाम नहीं है, तो इसके अंदर जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना ये फंसते जा रहे हैं। तो बहरहाल इमरान खान नियाज़ी का तो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना ये तो जो आप ये समझ लें कि ये तो आप इसको जो है ना ये सफाई फाड़ दें। बाकी पीटीआई का जो है ना ये एक मादूम सी जो उम्मीद है वो भी जो है ना लगता है कि पीटीआई भी इलेक्शन से आउट हो जाएगी, बल्ले का निशान भी आउट हो जाएगा। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ आते हैं कि उन्होंने ये बढ़ती हुई तकसीम को रोकने के लिए, ये कन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए, अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, और उन्होंने फार्मूला ये एक बार दिया, उन्होंने कई बार फार्मूला दिया, मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने फार्मूला दिया। तो हुआ ये कि जनाब हैदराबाद के अंदर एक जनाब शायर हैं, बहुत ही मरूफ शायर हैं, तो उनकी 7 साल तकरीबात थी शेख एजाज साहब हैदराबाद से। तो उसके हवाले से एक तकरीब थी सिंध म्यूज़ियम के अंदर, वो तकरीब हुई, उनकी 9वीं तकरीब थी, क्योंकि ये 9वां साल है, वो बाज़ाब्ता इसको जो है ना वो शेख अयाज के हवाले से तकरीब करते हैं, अयाज मेले का नाम उसको देते हैं। उसके अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है ना वो उसके अंदर मौजूद थे। तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह उन्होंने खिताब किया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का ये अलमिया ये है, क्योंकि अदम बर्दाश्त पाकिस्तान का ये अलमिया है, और ज़िया उल हक इसको लेकर आया था। एक वो दौर था जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर हमारी किताबों के अंदर जब सूफिया कराम का जिक्र होता था, हज़रत सखी सरवर का जिक्र होता था, हज़रत सुल्तान बाहू का होता था, हज़रत ताता गंज बख्श का होता था, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का होता था, मादू लाल हुसैन का होता था, लाल शहबाज कलंदर का होता था, यानी कि जितने भी सूफिया कराम है जो कि अमन और मोहब्बत की अलामत है, तो उनका जो है ना वो ज़िक्र हमारी किताबों के अंदर मिलता था, और इससे हमें जो है ना एक माशरे की एक तरबियत होती थी।
ضیاء الحق نے اس کو ریپلیس کیا جہادی کلچر کے ساتھ، کیونکہ اس وقت افغانستان کا جو چل رہا تھا وہ سب کے سامنے ہے، ڈیٹیل میں نہیں چاہتا، تو اس جہادی کلچر نے ہمارے اندر جو ہے نا یہ عدم برداشت جو ہے نا یہ پیدا کر دیا، پھر یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بڑھاوا آتا گیا آتا گیا آتا گیا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کیونکہ اس تقسیم کے خلاف ہیں، انہوں نے بولا کہ ہمیں تقسیم کی، اگر یہ تقسیم کی سیاست کو ختم، ہمیں تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا، اگر اتحاد میں بھی، اتحاد میں ہی جیت ہے، اور اسی کے اندر جو ہے نا یہ ہماری ترقی ہے اور قومیں اسی سے ترقی کرتی ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم نے اسی میلے جو اسی اعجاز میلے کے اندر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف اپنے لیڈروں کو ختم کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے لیڈروں کو ختم کیا، انہوں نے بولا کہ ہم نے اپنی ثقافت کو، ہم نے اپنی تاریخ کو، ہم نے اپنی زبان کو جو ہے نا یہ ختم کیا ان لیڈروں کے ساتھ ساتھ، جو کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ ضیاء الحق نے کس طرح اس کو ختم کیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کو اگر ہم نے جو ہے نا یہ ترقی دینی ہے، پاکستان کو اگر ماڈرن ملک بنانا ہے، تو اس کا انہوں نے فارمولہ دیا، انہوں نے بولا کہ اس کا فارمولہ انہوں نے یہ دیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے تمام تر سیاسی مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے اور چیلنجز کو حل کرنے کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ثقافت کو، اپنی زبان کو، اپنی تاریخ کو، اس کو اون کرنا پڑے گا، اس کو فخر کرنا پڑے گا، اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی پاکستان کا ایک یونیک مقام دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بولا کہ ہر بچے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مادری زبان کے اندر، جو کہ اس کی علاقائی زبان ہے، جیسے سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، پشتو زبان ہے، اس کے اندر وہ تعلیم حاصل کر سکے، وہاں کا وہ کلچر سیکھ سکے، وہاں کی روایت کو سیکھ سکے۔ مصر کی انہوں نے مثال دی کہ مصر نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھا ہے، تو زندہ قومیں اپنی تہذیب کو زندہ رکھتی ہیں، اور انہوں نے بولا کہ پاکستان کی یونٹی کی بھی یہی علامت ہے، پاکستان کی پراسپیرٹی کی، پاکستان کو ماڈرن بنانے کی، ان تمام کرائسس سے جو عدم برداشت کی جو اس وقت پاکستان کے اندر جو فضا ہے، تو اس کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی تاریخ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ جڑا رہنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور جہاں پر بھی یہ موقع ملے ہمیں وہ اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کس طرح یہ پاکستان کے اندر یہ کلچرل ڈے یہ منائے گئے، یعنی کہ پنجابی کلچر ڈے، بلوچی کلچر ڈے، پشتون کلچر ڈے، سندھی کلچر ڈے۔ تو ہوا کچھ یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سندھی ٹوپی جو پہنتے تھے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ اعتراض کیا گیا، تو اس کے اوپر اعتراض کیا گیا، اور جس طرح عمران خان عزیز صاحب کے بھی سندھیوں کے بارے میں وچار تھے، سب کے سامنے تھے، تو آصف علی زرداری صاحب نے جب وہ صدر تھے، تو یہ اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت پھر انہوں نے اس کا جواب نفرت سے نہیں دیا، کہ جن لوگوں نے سندھی ٹوپی کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے سندھ کا کلچر ڈے بنا کر اس کا جواب دیا، اور اتنا خوبصورت جواب تھا، یہ محبت بھرا جواب تھا نفرت کے خلاف، جو نفرت وہ بونا چاہتے تھے کچھ جو ہے نا وہ ندیدہ کوتے سندھ کے خلاف، سندھی کلچر کے خلاف، تو اس کا انہوں نے سندھی کلچر ڈے بنا کر اس کا جواب دیا، اور یہ ایک محبت کا دن جو ہے نا یہ منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے سندھی کلچر ڈے، پھر اسی کی دیکھا دیکھی جو ہے نا یہ بلوچ کلچر ڈے، پشتون کلچر ڈے، پنجابی کلچر ڈے، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ان تہواروں کے اوپر، اپنے کلچرل ڈیز کے اوپر ہمیں جو ہے نا یہ ان کو منانا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور ہم ایک سوسائٹی اور ایک کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے نا محبتیں بھی جو ہے نا یہ باہم ہوتی ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی ویژن جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے بہت ہی جامع اور کلیئر ہے، اور یہی ضمانت ہے پاکستان کی ترقی کی، پاکستان کی پراسپیرٹی کی، اور پاکستان کو متحد رکھنے کی، اور دیگر اقوام کے اندر پاکستان کا مقام جو ہے نا یہ سربلند کرنے کے لیے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔